श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम कुछ देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी बातें भोलेनाथ तक पहुंचाकर हमें ऐसे आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। हे बाबा, हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कर दीजिएगा। मैं यहाँ के स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं को तथा सोसाइटी में विराजमान शिव महापरिवार को समस्त देवी देवताओं समेत आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन कीजिए और आसन ग्रहण कीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। सभी गणों को उचित आसन प्रदान कीजिए, अपने परिवारजनों को उचित आसन दीजिए, सभी देवी देवताओं को उचित आसन में प्रदान करवाइए, क्योंकि आप गौर बिंदोरा हैं। आप ही के गण का कार्य यह है कि सभी बैठक की व्यवस्था आप ही को संभाल दी। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ बाबा, सब आप ही कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। मैं समस्त देवी देवताओं का अनुमान करते हुए जगन्नाथ जी का, सुभद्रा माई, बलभद्र जी, लक्ष्मी जी महारानी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए लिंग पुराण के और हम लोग बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभूतपूर्व शिवलिंग विसर्जन कर देना और ये दरवाजा बंद करो। आवाज शिवलिंग महापुराण के अद्भुत कथा का हम लोग मनन करेंगे। आज हम लोग शिवलिंग के, कल हम लोगों ने अद्भुत बातें जानी थी। शिवलिंग में साक्षात भगवान भोलेनाथ ने विष्णु और ब्रह्मा को वरदान दिया था। बाबा के 19वें अध्याय का पाठ हम लोगों ने कल किया। आज 20वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऋषिगण बोले, हे सुजी, प्राचीन काल में पाद्म कल्प में ब्रह्मा जी कमल से किस किस प्रकार जयमान हुए और पुरुषोत्तम विष्णु ने उन ब्रह्मा के साथ शिव का दर्शन कैसे किया? कृपया अब इन सब वृत्तांतों का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सूर्य बोले, प्रलय के समय चारों ओर जल प्रलय सागर के मध्य शंख चक्र गदा धारण किए, नील मेघ के सदृश वर्ण वाले, कमल के समान नेत्र वाले, मुकुट धारण किए, 8 भुजा वाले विशाल वक्षस्थल को लोकों को योनि कहे जाने वाले सभी जीवात्मा जिनके मुख से निकली है, ऐसे योगात्मा तथा योगीवत सर्वात्मा नारायण पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति भगवान विष्णु किसी अनिवर्चनीय योग में स्थित होकर हजारों फनों से सुशोभित से स्नाक से अप्रीतम ओज संपन्न और अति उन्नत तथा छाया युक्त फन रूप सैया को भली भांति बिछाकर प्रलय सागर स्थित उस महान पर्यक शेष सैया पर शयन कर रहे थे। इस प्रकार वहां शयन कर रहे गुण रहस्यों वाले सर्वव्यापी आत्मा राम विष्णु ने अपनी क्रीड़ा के निमित्त अत्यंत ऊंचे वज्र दंड से युक्त एक कमल जो 7 योजन विस्तीर्ण तथा प्रखर छुरी के समान था, अपनी नाभि से लीला पूर्वक उत्पन्न किया। कमल के साथ क्रीड़ारत उन देव श्रेष्ठ विष्णु के पास आकर हिरण्य गर्भ अंडज सोने के वर्ण वाले अतीन्द्रिय 4 मुख वाले तथा विशाल नेत्रों वाले ब्रह्मा ने शोभा संपन्न की दिव्य सुंदर तथा सुगंधित कमल के साथ सुंदर कर नयनों वाले विष्णु को खेलते हुए देखा। तत्पश्चात उनके सन्निकट पहुंचकर ब्रह्मा जी ने विस्मय पूर्वक पूर्ण भाव से विनम्रता युक्त वाणी से मैं उनसे पूछा, आप कौन हैं और इस समुद्र के मध्य आश्रय लेकर क्यों सो रहे हैं? उन ब्रह्मा का यह सुखद वचन सुनकर विष्णु जी पर्यक से उठकर बैठ गए और नेत्रों से प्रसन्नता भरकर उनके उत्तर में कहने लगे कि मैं प्रत्येक कल्प में इसी स्थान का आश्रय लेकर शयन करता हूँ। जो कुछ भी किया गया है
और किया जा रहा है तथा स्वर्ग आकाश पृथ्वी एवं भूलोक इन सब को परम पद में ही हूँ। उनसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने पुनः उनसे पूछा, ऐश्वर्य संपन्न आप कौन हैं तथा मेरे पास कहाँ से आए हैं? आप पुनः कहाँ जाएंगे तथा आपका निवास स्थान कहाँ है? विष्णुमूर्ति स्वरूप आप कौन हैं तथा मैं आपके लिए क्या करूं? विष्णु को ऐसा कहने पर महात्मा शिव की माया से मोहित होने के कारण भगवान जनार्दन को पहचानने में बिना पितामह ब्रह्मा उन्हें शिव की माया से मोह को प्राप्त अविज्ञान विष्णुदेव से कहने लगे, जिस प्रकार आप इस जगत का आदि करता प्रजापति है, वैसे मैं भी हूँ। जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का यह विस्मयकारी वचन सुनकर और उनकी आज्ञा लेकर विश्व को उत्पत्ति करने वाले योगी महायोगी विष्णु भगवान कौतूहलवश ब्रह्मा के मुख में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश करके वहां पर 18 द्वीपों, सभी समुद्र, समस्त पर्वतों, ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के जन समूह, सनातन 7 लोकों तथा ब्रह्मा के से लेकर तृप्त प्रयत्न सभी प्रकार स्थावर जंगम पदार्थ देखकर महाभुज महेश तेजस्वी विष्णु भगवान अत्यंत विस्मित हुए। अहो, इनकी तपस्या ऐसा प्रभाव, ऐसा कह बार बार कहते हुए विष्णु भगवान उदर के अंदर विविध लोकों तथा अनेक स्थानों पर हजारों वर्षों तक भ्रमण करते रहे, किंतु जब उसका अंत नहीं पा सके तब वे शिष्य या जगदाधार नारायण उन ब्रह्मा के मुख मार्ग से बाहर निकलकर उनसे कहने लगे, हे अनद, आप भगवान हैं, आप आदि अनंत अमध्य काल दिशा आकाश आदि से युक्त हैं, मैं आपके उदर का अंत नहीं देख पाया। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से पूछा, यह कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं भी इसी तरह भगवान हूँ, अब आप भी मेरे शाश्वत उदर में प्रवेश करके उन्हें अनुपम लोकों का दर्शन करें। लक्ष्मीकांत विष्णु को यह आत्म आहाद कारणी वाणी सुनकर उन्हें प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा ने उनसे के उदर में प्रविष्ट हुए। सत्य पराक्रम वाले विष्णु जी ने विष्णु के उदर में स्थित उन्हीं सब लोकों को देखा और उसमें बहुत भ्रमण करने के उपरांत भी विष्णु देव के उदर का अंत नहीं पा सके। सभी इंद्रियों को निरुद्ध करने के में सुखपूर्वक सोग लिया। ऐसा सोचकर और ब्रह्मा जी की गति को जानकर सर्वव्यापी विष्णु जी ने सिद्ध ही उनकी अभिलाषा पूर्ण करके इच्छा की। तत्पश्चात सभी द्वारों को बंद देखकर पितामह अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके नाभि के मार्ग पाया तथा पद्मसूत कमल नाल के सहारे पुष्कर कमल से स्वयं को बाहर निकाला। तदनंतर पद्म गर्भ के समान कांति वाले जगदोधनी स्वयंभू पितामह भगवान ब्रह्मा कमल के ऊपर सुशोभित हुए। उस समुद्र के मध्य ब्रह्मा और विष्णु में अनेक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। उसी समय श्रेष्ठ स्वर्ण के समान वस्त्र को धारण करने वाले अमय आत्म वाले जीवों के स्वामी शूलपानी महादेव कहीं से वहां पर पहुंच गए, जहां वे शिष्य साई अनंत विष्णु भगवान थे। उनके शीघ्रता पूर्वक चलने से चरणों के प्रहार से संपीड़ित होकर समुद्र जल की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश तक पहुंचने लगी और वहां कभी अत्यंत गर्म तथा कभी अत्यंत शीतल वायु बहने लगी। उस महान आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, ये शीतल और उष्ण जल को बूंदे इस कमल को अत्यधिक कपायमान कर रही है। इस विषय में मेरे शंका का समाधान कीजिए, अथवा आप कुछ और करना हो तो नहीं चाहते हैं। ब्रह्मा के मुख से निर्गत इस प्रकार के बात सुनकर अप्रीतम कर्म वाले असुर संहारक भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरे नाभि में इस कौन से जीव ने अपने स्थान बना लिया है, जो इस तरह प्रेम पूर्वक मधुर मधुर बोल रहा है, तथा मैंने इसके प्रति कहीं क्रोध किया है। ऐसा मन में ध्यान करके विष्णु भगवान यह उत्तर देने लगे, आप भगवान हैं और आपको यहाँ कमल के विषय में व्याकुलता क्यों हो रही है? हे देव, मैंने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया जो आप मुझसे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ, इसका कारण मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोक यात्रा का अनुवर्तन करने वाले तथा कमल की आभा को सामान्य नेत्र वाले देवेश्वर विष्णु के इस प्रकार बोलने पर देवेद निधि प्रभु ब्रह्मा ने उनसे कहा,
यहाँ यह मैं आपकी ही इच्छा के पूर्व काल में आपके उदर में प्रविष्ट हुआ था। हे प्रभु, जिस प्रकार प्रथम मेरे उदर में प्रवेश करके आपने सभी लोगों को देखा था, उसी प्रकार मैंने भी आपके उदर में उन संपूर्ण लोगों को दर्शन किया है। हे अनद, वहां मैं 1000 वर्षों तक चक्कर लगाता रहा। उसके बाद ईर्ष्या भाव से युक्त होकर अपने मुझे वश में करने की इच्छा से चारों ओर से सभी इंद्र द्वार शीततापूर्वक बंद कर लिए। तदंतर हे महाभाग, मैं अपने तेज के प्रभाव से विवेक पूर्वक अंतिम सूक्ष्म रूप धारण करके आपके नाभि स्थल से कमल नाल के सहारे बाहर निकल आया। इसके लिए आपके मन में थोड़ा सा विषाद नहीं होना चाहिए। हे विष्णु, जो यह मेरे बाहर निकलना हुआ है वह किसी विशेष कार्य के लिए है। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं क्या करूं। तदंतर पितामह ब्रह्मा को प्रिय, मधुर, पवित्र तथा कल्याणमयी वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु के शत्रु अप्रेयात्मा भगवान विष्णु ने ईर्ष्या रहित होकर उनसे यह वचन कहा कि हे नाभि कमलोद्भव स्वरूप, इस कार्य के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। आपको बोध कराने की इच्छा से मैंने जो क्रीड़ा पूर्वक देवी योग से यों ही अपने सभी दरवाजे सिद्ध बंद कर लिए थे, इसे आप कुछ भी अन्यथा न समझें। हे कल्याणकारक, आप मेरा मान्य तथा पूज्य है, अतएव मैंने आपको जो भी उपकार किया है वह सब आप क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे द्वारा वहन किए हुए जाते हुए आप अब कमल से उत्तर आइए, क्योंकि आपके अत्यंत गुरुतर तथा तेज संपन्न होने के कारण मैं आपको भार सहन करने में समर्थ नहीं। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए। इस पर विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, आप कमल के से नीचे उतर आइए और यही वर दीजिए कि आप मेरे पुत्र बनेंगे। हे शत्रुधन, इसको आपको भी अपार हर्ष प्राप्त होगा। हे प्रभु, आप सद्भावना पूर्वक वचन बोलिए और कमल के नीचे उतर आइए। आप महायोगी तथा प्रणव रूप हैं, आप हमारे पूज हैं। आज से आप सबके स्वामी हैं तथा श्वेत पगड़ी से साथ सदा शोभायमान रहेंगे और इस प्रकार पद्म योनि नाम से लोक में प्रसिद्ध होंगे। हे ब्रह्मांड, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र तथा 7 लोकों के स्वामी हो। तत्पश्चात क्रीटधारी विष्णु से ऐसा ही होगा कहकर अर्थात वर देकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता युक्त तथा देश दोष द्वेष रहित हो गए। इसके बाद पितामह ने उदयमान सूर्य को आभा के समान विशाल मुख वाले तथा अत्यंत अद्भुत रूप वाले शिव को अति समीप आते हुए देखकर भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अपर में विशाल वक्र संपन्न वराह के समान दाढ़ों वाले, फैले हुए केशों वाले, 10 भुजाओं वाले, त्रिशूलधारी नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी मुंज की मेखला धारण किए विकृत रूप वाले, उन्नत तथा विशाल मेड़ू वाला अत्यंत भयंकर ध्वनि करता हुआ साक्षात लोक प्रभु तुल्य मान कांति संपन्न तथा तेज पुंज सा यह कौन प्राणी सभी दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त करके इधर ही चला आ रहा है। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, इस सागर में चलने के कारण जिनके दोनों पैरों के आघात से आकाश में महान वेग के जलाशय उठ रहे हैं, सभी ओर उठे हुए विशाल जल बूंदों से आप सिक्त हो चुके हैं, जिनके नासिका को निकली वायु से आपके साथ कंपायमान यह महापद्म जैसे जो मेरे नाभि से उत्पन्न है, स्वच्छता पूर्वक दोलयमान हो रहा है। वे ही आदि अनंत रहित पार्वतीनाथ प्रभु शिव आ रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर स्तोत्रों के द्वारा इन वृषध्वज महादेव की प्रार्थना करें। तत्पश्चात कमल की आभा के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कुपित होकर कहा कि लोकों के स्वामी तथा सर्वव्यापी स्वयं अपने को एक एवं जगत के कर्ता मुझ सनातन ब्रह्मा को आप नहीं जानते। हम दोनों से बढ़कर यह शंकर नाम वाला कौन है। उन ब्रह्मा का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणकारक महात्मा, शिव के लिए ऐसा निंदित वचन न मत बोलिए। महादेव साक्षात धर्म स्वरूप है, अत्यंत प्रचंड है, महायोग प्रदीप्त करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले हैं।
ये शिव ही इस जगत के कारण है। ये प्राचीन पुरुष हैं, समस्त बीजों अर्थात कारणों के मूल बीज अर्थात परम कारण है, निर्विकार है एवं एकमात्र ज्योति के रूप में जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी प्रकार ये महादेव स्वयं जगत के साथ खेलते रहते हैं, अर्थात नानाविध लीलाएं रचते रहते हैं। प्रधान, अव्यय, योनि, अव्यक्त, प्रकृति, तम, नित्य आदि ये नाम मुझे प्रसव धर्म के हैं और जिनके विषय में आपने पूछा है कि ये कौन है, शिव जन्म मरण आदि दुखों का भली भांति अनुभव करके वैराग्य हो को प्राप्त यतियों द्वारा दृष्टिगत किए जाते हैं। ये शिव बीजवान हैं। आप ब्रह्मा बीज हैं तथा सनातन रूप विष्णु योनि हूं। विष्णु के इस प्रकार कहने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने उनसे पूछा, आप योनि में बीज तथा महेश्वर शिव बीजवान कैसे किस प्रकार हैं? आप मेरे सूक्ष्म तथा अव्यक्त संदेह को निवारण करने की कृपा करें। उन अनेक प्रकार के लोकतंत्र की ब्रह्मा की उत्पत्ति जानकर भगवान विष्णु ने उनके इस परम निगूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया। इन महादेव से बढ़कर अन्य कोई भी गुण तत्व नहीं है। महत्व को सर्वोत्कृष्ट स्थान अध्यात्म ज्ञानियों का कल्याणमय पद है। उन्होंने अपने सगुण तथा निर्गुण इन दो रूपों को विभाजन किया। उनमें जो निर्गुण है वे अव्यक्त रूप से, जो सगुण है वे महेश्वर रूप से प्रतिष्ठित हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में माया के विधि को भी जानने वाले अगम्य तथा दुर्बोध उन्हें महादेव के लिंग से प्रादुर्भाव बीज सर्वप्रथम मेरे योनि में गिरा। पुनः कालांतर में सागर रूप योनि में वह बीज स्वर्ण के अंड में परिवर्तित हो गया। 1000 वर्षों तक वह अंड जल में ही इसी तरह इस अवधि के अंत में वायु के द्वारा यह दो भागों में विभक्त हो गया। इस खंड में आकाश तथा दूसरे खंड से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। यह अति उन्नत जो स्वर्ण पर्वत मेरु है वह इस अंड के गर्भावरण से निर्मित हुआ। तत्पश्चात प्रतिधन संध्यात्मा देवादिदेव हिरण्य गर्भ चतुर्मुख महाप्रभु भगवान ब्रह्मा विभूत हुए। तारा, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र पर्यटन समस्त लोगों को शून्य देखकर मैं कौन हूँ ऐसा आपके विचार करने पर पुनः 1000 वर्ष के अनंतर यतियों के पूर्वज यत्नशील प्रिय दर्शन वाले समस्त भुवनों के को आपने तेज से व्याप्त करने वाले कमल पथ के समान विशाल नेत्रों वाले श्रीमान सनत कुमार पर भू सनक सनातन तथा सनत कुमार सनतनंदन नामक वे कुमार आपके पुत्र रूप में अभिभूत हुए, जिनमें सनत कुमार तथा ऋतु उद्धव रेता थे, बुद्धि तथा इंद्रियों से अगोचर, विशिष्ट ज्ञान संपन्न, जगत को स्थिति के कारण तथा 3 प्रकार के तापों से रहित हैं। कुमार एक साथ उत्पन्न हुए थे, जिनकी कर्म भाग से प्रवृत्ति नहीं। किसी जीवन में सुख कम तथा दुख अधिक है। जीवन जरा तथा शोक से युक्त है। जीवन में जन्म तथा मरण बार बार होते रहते हैं। स्वर्ग में अत्यल्प सुख तथा नरक में दुख ही दुख है। भावी अटल है। ये सब बातें अवश्य भावी है। ऐसा जानकर रिभु तथा सनत कुमार को आपके वश में स्थित देखकर त्रिगुणातीत सनातन सनंदन ये आपके तीनों महातेजस्वी पुत्र अध्यात्म संबंधी ब्रह्म ज्ञान के प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन सनक आदि तीनों कुमारों को ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर आप महादेव की माया से विमूढ़ मोहित हो गए। हे अनद, इस प्रकार कल्प के प्रवृत्त होने पर आपका ज्ञान नष्ट हो गया जाया करता है। कल्प में जो सूक्ष्म जीव तथा पार्थिव पदार्थ अवशिष्ट रह जाते हैं, उन सबको जागृत करने वाली शक्ति भी ऐश्वर्य माया कही गई है। जिस पर यह मेरु पर्वत देवलोक के रूप में प्रसिद्धि है, उसी प्रकार उन देव श्रेष्ठ महादेव जी के इस महात्म को भी प्रसिद्धि समझिए। परमेश्वर महादेव का सद्भाव जानकर तथा मुझ कमल नयन को जानकर प्रणव युक्त साम मंत्रों के द्वारा भूतों के भी महाभूत
वरदाता जगत गुरु प्रभु महादेव जी को नमस्कार करके उठिए, अन्यथा ये क्रोधित होकर अपने निश्वासन से मुझे तथा आपको दग्ध कर देंगे डालेंगे। इस प्रकार उनके महान योग तथा अमित बल को जानकर आपको आगे करके अग्नि सदृश प्रभाव वाले महादेव जी के निकट खड़ा होकर मैं उनकी स्तुति करूंगा। इस प्रकार से शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में महाब्रह्मा प्रबोधन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण महाराज सांवरिया बाबा को भी नमन करता हूँ तथा अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों को नमन करता हूँ तथा उनके कुल देवी कुल देवता का भी आह्वान करता हूँ तथा मेरे कुल देवी कुल सरस्वती माता को भी प्रणाम करता हूँ। समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा विश्व का कल्याण कीजिए। आप हैं तो शिव की लीला है और शिव की अनेक लीलाएं हैं। आप क्रीड़ा करते हैं, हम मानव को आप क्रीड़ा के अनुसार ही आनंद प्रदान करते हैं। बाबा आपकी जो भी कृपा है, आपका जो भी है, आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता नमो नमः, राधा कृष्ण भगवान नमो नमः, समस्त महापुराण नमो नमः, मेरे गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी नमो नमः, शिव महापरिवार नमो नमः, लड्डू गोपाल नमो नमः, ब्रह्मा विष्णु महेश नमो नमः, त्रिशक्ति धाम नमो नमः, राम परिवार नमो नमः, सरस्वती माता नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवता मेरे भोलेनाथ नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्ये, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अर्घ आरती की श्याम। इसी के साथ मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पदार्थ का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, शिव महापरिवार तथा उनके गणों को भी धन्यवाद देता हूँ। आपकी कृपा से यह कथा चल रही है और आपकी ही कृपा से यह कथा आगे की ओर बढ़ रही है। बाबा विश्व का कल्याण कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा का सब्सक्राइबर बनते और बनाते हुए आगे बढ़े, उनके जीवन में उनके कष्टों में साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।